So let's start the video with a question. What are the maximum numbers of playback hours you have got from a Bluetooth headphones? 35 hours, 40, 50? आज जिस हेडफोन्स की मैं बात करने वाला हूँ वो आपको देगा more than 85 hours of playback time. Sounds interesting, right? So what's up beautiful people, this is Simar, welcome back to my channel. So before we start the video, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं गिटार ट्यूटोरियल वीडियोस डालता हूं, ट्रैवल ब्लॉगिंग के वीडियोस डालता हूं और हाँ, मेरे पर्सनली परचेस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज़ का वीडियोस डालता हूं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं एक सही डिसीजन लेने में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज मैं जिस ब्लूटूथ हेडफोन्स की बात कर रहा हूँ वो है Edifier W830BT. शुरू करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग से. वैसे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, बट जस्ट बिकॉज सबको अनबॉक्सिंग देखना बहुत पसंद है, आई विल डू दैट फॉर यू वंस अगैन. तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा हेडफोन्स का बॉक्स. डिसेंट क्वालिटी का बॉक्स है, यू वोंट फील इट चीप. बॉक्स खोलने के बाद यू गेट अ हार्ड केस और इसी हार्ड केस के अंदर हमारे हेडफोन्स हैं. Not all the brand give this hard case, so this is a plus point. देख सकते हैं बॉक्स पे ब्रांडिंग की हुई है. और फाइनली ये कुछ चाइनीज़ मैनुअल्स जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन कीप इट असाइड फॉर नाउ. काफ़ी माइन्यूट डिटेल है बट इट्स वर्थ मैंशनिंग. ये बॉक्स के अंदर कुशनिंग दी हुई है फ़ोम की, जो इसे थोड़ी प्रीमियम फील देती है और हेडफोन्स की थोड़ी सेफ्टी बढ़ाती है. जल्दी से बॉक्स को अनजिप कर लेते हैं. काफ़ी अच्छी जिप की क्वालिटी और कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे हेडफोन्स. ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश. बॉक्स की लिड वाले साइड पे एक छोटी सी नेटेड पॉकेट है जिसके अंदर आप अपनी केबल्स रख सकते हैं, जैसे चार्जिंग केबल और 3.5 mm टू 3.5 mm कनेक्टिंग वायर. ज़्यादा लंबी चार्जिंग कॉर्ड नहीं है. आई गेस इट्स अबाउट हाफ अ मीटर. क्वालिटी इज़ डिसेंट. इट्स नॉट टाइप सी रेगुलर चार्जिंग वायर. Nothing much in the box. Overall decent quality की wires है and the headphones itself. So after the unboxing, let's talk about the headphones itself. अगर मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये एक चाइनीज़ ओरिजिन के हेडफोन्स हैं. 2017 में ये लॉन्च हुए थे और मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा था कुछ अराउंड 4,999 रुपीज़ में. आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये हेडफोन्स पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इनकी क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए मेरे पास सोनी के WH-1000X M3s भी हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इन हेडफोन्स के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ये वीडियो बनाने से पहले. शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन और लुक से. बेसिकली ये 2 कलर में आता है, एक गोल्डन एंड वाइट एंड द सेकंड वन इज़ सिल्वर एंड ब्लैक, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. गोल्डन एंड वाइट वॉज टू गॉडी फॉर मी, तो इसलिए मैंने वो नहीं ख़रीदा. इन माई ओपिनियन दिस सिल्वर एंड ब्लैक इज़ क्वाइट क्लासी एंड डिसेंट लुकिंग हेडफोन्स. जो हेडफोन्स की फ़िनिश है वो मैट फिनिश है, जिसका मतलब यह है कि इट इज़ नॉट अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट. इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आएंगे, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. हेडफोन्स काफ़ी ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बने हैं. आप जैसे ही इसे हाथ में पकड़ेंगे आपको लो क्वालिटी बिल्ड की या चीप क्वालिटी बिल्ड की फ़ील नहीं आएगी. ओवर द ईयर हेडफोन्स होने के कारण हेडफोन्स के ऊपर आप जो भी कुशनिंग और पैडिंग देख रहे हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी फोम. इट्स वेरी कंफर्टेबल. एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, ये जो हेडबैंड के ऊपर कुशनिंग है और ये जो कप्स की कुशनिंग है, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लेदर. इट इज़ अ PU लेदर विच इज़ नॉट जेन्युइन लेदर, इट इज़ आर्टिफिशियल लेदर. हेडफोन के अंदर स्विवल मैकेनिज़्म है, जिसका मतलब ये है कि यू कैन रोटेट द कप्स आउटवर्ड एंड लेट इट रेस्ट ऑन योर शोल्डर. ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका. इसका जो हेडबैंड का स्ट्रैप है दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, जिसका मतलब ये है कि ये काफ़ी स्टडी है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बड़ी आसानी से ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसे एक्सटेंड करके एडजस्ट करेंगे, देयर आर नो ओपन वायर्स हैंगिंग आउट, विच इज़ अ गुड पॉइंट एंड दैट मीन्स इट्स वेल बिल्ट. अब बात करें इसके फीचर्स की तो 4.1 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जो कि ओल्डर वर्जन है. और रेंज की अगर बात करें तो 10 मीटर्स लाइन ऑफ साइट का रेंज है इसका. और मैक्सिमम साउंड डेसिबल लेवल जो है वो है 96 डेसिबल्स. काफ़ी हैंडी फीचर है ये. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अलावा आप इसे NFC के थ्रू भी डायरेक्टली टैप करके अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं. जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे वो है इसके बटन्स. तो बेसिकली 3 बटन है इसके ऊपर, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और सेंटर बटन. सेंटर बटन के अगर मैं आपको फ़ीचर्स बताऊं
तो होल्ड करने से पावर ऑन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी ब्लू कलर की एक ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये हेडफोन्स ऑन हो चुके हैं। उसी बटन को अगर आप थोड़ा होल्ड करके रखेंगे तो लास्ट कॉल जो है आपका वो रीडायल हो जाएगा, और अगर उसी बटन को आप प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे तो प्ले और पॉज कर सकते हैं। वॉल्यूम प्लस बटन को अगर आप होल्ड करके रखें तो वो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा। उसी तरह अगर वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो वो प्रीवियस ट्रैक पे आपको ले जाएगा। सो काफ़ी मिनिमलिस्टिक फील देते हुए यही कुछ लिमिटेड बटन्स हैं हेडफोन्स के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइज़, अब बात करते हैं इस हेडफोन्स की बहुत ही यूज़फुल, यूनिक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है इसकी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ के मामले में गाइज़ ये हेडफोन्स अच्छे एक्सपेंसिव हेडफोन्स को पीछे छोड़ देता है। इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ किंग ऑफ हेडफोन्स व्हेन इट कम्स टू बैटरी लाइफ। कंपनी क्लेम करती है 95 आवर्स का प्लेबैक टाइम और 60 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम। आई थिंक इट्स टोटली इनसेन। ये सच है कि नहीं, इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने इसे पहले 100% चार्ज किया। नेटफ्लिक्स पे एक कंप्लीट मूवी देख लेने के बाद मैंने इसे अप्रॉक्सीमेटली और 2 घंटे तक यूज़ किया म्यूज़िक सुनने के लिए। फिर मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया कनेक्टेड टू माई फ़ोन वाया ब्लूटूथ। पूरी रात म्यूज़िक बजने के बावजूद भी दी हेडफोन्स वर स्टिल ऑन इवन दो माई फ़ोन बैटरी वेंट डाउन। फाइनली मैंने म्यूज़िक को कंटिन्यूसली प्ले रखते हुए इस हेडफोन्स को ऐसे ही छोड़ दिया, एंड बिलीव मी गाइज, इवन आफ्टर 71 आवर्स द हेडफोन्स वर स्टिल लेफ्ट विथ 26% ऑफ बैटरी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए द वॉल्यूम लेवल ऑल द टाइम ड्यूरिंग दिस टेस्ट वॉज 55 to 60%। जहाँ एक तरफ इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दूसरी तरफ इसे चार्ज होने के लिए भी उतना ही समय लगता है। सो यू विल हैव टू कीप इट ओवरनाइट फॉर चार्ज। अब अगर मैं बात करूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो आई थिंक इट डज़ अ प्रीटी गुड जॉब। इट्स नॉट टू बेसी एंड इट्स नॉट टू हाई, इट डज़ अ फेयरली डिसेंट जॉब। Some people might like it and some people might not. It is very subjective, but it definitely loses out on highs. So to just give you a gist, I can say that the strength of this headphone is from low bass to upper mids. But personally, in my opinion, at this price point, I think it's pretty good sounding headphone. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, the sound quality is pretty steady at different volume levels. Sound quality fluctuate नहीं होती है, distort नहीं होती है, and moreover, there is no latency over the Bluetooth connectivity. अगर मैं बात करूँ इसके कंफर्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके हेड रिम पे कुशनिंग दिया हुआ है जो कि PU लेदर मटेरियल का है। इट इज़ नॉट प्योर लेदर, इट इज़ PU लेदर। और अगर मैं इसके कप्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो 9.5 सेंटीमीटर बाय 8.5 सेंटीमीटर है, जो कि एक एवरेज ह्यूमन ईयर के साइज़ पे परफेक्टली फिट होता है। इसकी डेप्थ की बात करूँ तो 2.5 सेंटीमीटर की डेप्थ है, जिसका मतलब ये है कि कुशन काफ़ी ज़्यादा थिक है और काफ़ी कंफर्टेबल है। आप जब भी इसे पहनेंगे तो ये आपको एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि मेरे सर पे कितना स्टडी है। इसका मतलब ये है कि आप इसे पहन के रनिंग या जॉगिंग ईजिली कर सकते हैं। गेमिंग करते समय मैंने इसे 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यूसली पहन के रखा था और मुझे कोई भी सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं या अबाव एवरेज यूज़र हैं तो आपको इसके कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट देर आर फ्यू फीचर्स दैट दीज हेडफोन्स मिसेज आउट ऑन, लाइक टाइप C चार्जिंग पॉइंट, Bluetooth 5.0 and active noise cancellation. Hopefully we can see these features in the new edition of these headphones. So to wrap up the Edifier headphones review, I must say that the build quality of this headphone is really good. It's comfortable for longer use. And now talking about the sound quality at this price point, I must admit, shuffling between these and my Sonys, I'm not disappointed. And yeah, don't forget about the battery life. See you later.